नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने तोरई की फसल लगाई है, उनकी फसल इस समय पुष्पन और फलन की अवस्था पर है और इस अवस्था पर फसल में कुछ कार्यों को करना जरूरी होता है ताकि फसल से आपको आगे भरपूर उत्पादन प्राप्त हो सके। तो किसान भाइयों, इस समय फसल में कौन कौन से कार्यों को करना जरूरी होता है, जिसके बारे में समस्त जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर SK पांडे। हमारे किसान भाइयों ने इस समय पे तोरई या गिलकी जिसको कहते हैं सामान्य भाषा में, वो लगा रखी है और फूल भी रही है, फल भी रही है और किसान भाई इसको बाजार तक ले भी जा रहे होंगे। लेकिन अभी देखने में आ रहा है कि वर्षा के कारण उसमें कुछ समस्याएं आ रही हैं। हमारे किसान भाई बरसात में देख रहे हैं कि ज़मीनों पर ही उनकी बेल जो है फैलती है, इससे जो फल और फूल लगते हैं इन पर कीटों के प्रकोप के साथ साथ ज़मीन में नमी ज़्यादा होने से जब फल उसको ज़मीन को छूता है तो फल का गलन भी होने लगता है। तो छोटी अवस्था में फल गल जाते हैं तो उससे उत्पादन नहीं मिल पाता किसान भाइयों को। तो किसान भाइयों को मेरी सलाह ये है कि वो एक परगोला बनाएं या आपके तार का मंडप बनाएं, उस पर बेल को चढ़ाएं। उसको ऐसा करने से दो फायदे हैं किसान भाइयों को कि फलों का सड़न भी रुकेगा और दूसरा बेल की वृद्धि भरपूर होगी, तीसरा फूल ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, चौथा फल ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे, स्वस्थ लगेंगे और उससे उत्पादन बढ़ेगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती कि बरसात के समय पर होने वाले खरपतवार, जो कि आपने पौधों में खाद दे रखी हैं, उन खादों को खरपतवार चूसते हैं, पोषक तत्वों को लेते हैं और जो हमारे फसल को मिलना चाहिए पोषक तत्व वो उनको नहीं मिल पाते। यही नहीं वरन इनसे बहुत से जो कीट हैं, पतंगे हैं, वो यहाँ पर जमते हैं और इनकी पॉपुलेशन बाद में हमको पौधे पर जब नुकसान दिखता है तब समझ में आता है कि अब कीटों का प्रकोप हो गया। मैं यहाँ किसान भाइयों को यहाँ बताना चाहता हूँ कि इतना करने के बाद खरपतवार को नष्ट करें। खरपतवार निकालने में आसानी होगी, उनको नियंत्रित रखेंगे। उस सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में ना फेंकते हुए इनको दूर फेंकें ताकि किसी प्रकार के कीट और रोग उनमें पनप के पुनः आपकी फसल पर ना आए। तो ये किसान भाई विशेष सावधानी रखें। किसान भाइयों, यदि आपकी फसल पीली पड़ रही है या फिर कमजोर हो गई है तो इस फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए आप फसल में घुलनशील उर्वरक NPK 19:19:19 10 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे तोरई के गुणवत्ता युक्त अधिक फल प्राप्त होंगे। और अब सबसे बड़ी समस्या ये भी आ रही है कि इस पूरे की पूरे पौधे सूखते नजर आ रहे हैं। उसका कारण है जड़ों का गलन। तो जहाँ पर पानी की निकासी नहीं है, पानी भरा हो रहा पौधे के पास, वहाँ पर पानी की निकासी की व्यवस्था करें, अन्यथा इस रोग को रोक पाना, क्योंकि ये कोई रोग नहीं है, ये हमारा पानी की निकासी की व्यवस्था ना होने के कारण उनकी जड़ों सतही होती हैं, बारीक होती हैं, तो वो जल्दी से सड़ने लग जाती हैं। अतः पानी का प्रबंधन करें और पानी के प्रबंधन के बाद भी अगर ऐसा लगता है कि जड़ें सड़ रही हैं तब हमारे किसान भाई M45 को पानी में घोल के ड्रेंचिंग कर दें, बेविस्टीन को घोल के उसकी ड्रेंचिंग कर दें। ड्रेंचिंग का मतलब होता है आसपास पौधे की जड़ों वाले भाग में छिड़काव कर दें उसको, जैसे पानी सींचते इसी तरह हजारे में लेके उसको हम दे सकते। इसके अलावा तोरई की फसल में फल मक्खी कीट का प्रकोप होता है। इस कीट की मक्खी फूल से फल बनते समय उसमें अपने अंडे देती है और फल बड़े होने पर इसके मैगेट फलों को अंदर ही अंदर खाते रहते हैं, जिससे फल सड़ जाता है। तो आप इस कीट के नियंत्रण के लिए सबसे पहले खेतों में मिथाइल यूजिनॉल ट्रैप लगाएं, जिनमें नर फल मक्खी एकत्रित होकर नष्ट होती रहती हैं। इसके रासायनिक नियंत्रण के लिए प्रोपेनोफास दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे इस कीट का नियंत्रण आसानी से हो सकता है। और एक विशेष प्रकार की जो इल्ली है जिसको लीफ माइनर कहते हैं, कभी कभी कहते हैं कि सर्पाकार पत्ती पर जो बन रहा है वो क्यों बन रहा है, वो एक छोटी सी इल्ली होती है जो कि पत्ती का जो क्लोरोफिल है हरा भाग है खाते हुए
और पत्ती को नुकसान पहुंचाती है, जिससे कि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सुरंग कीट भी बोलते हैं कई बार इसको। इसके नियंत्रण के लिए थायोमेथाक्सिन 1 से 2 ml दवा किसान भाई पानी में घोल लें और इसका छिड़काव ऐसे समय पे करें जब वर्षा ना हो रही हो। तो कम से कम 4 से 5 घंटे का समय पौधों की पत्तियों को इसका प्रभाव देखने पर तब भी मिलेगा कि पत्तियां उसको सोख लें। अगर वर्षा हो जाएगी तो इसका प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। तो किसान भाई विशेष ध्यान दें, चूंकि अभी बादल रहते हैं तो सुबह से शाम तक छिड़काव तो कर सकते हैं, लेकिन वर्षा ना हो रही हो इसका विशेष ध्यान रखें। तुरई की फसल को पीला मोजेक विषाणु रोग से अधिक नुकसान होता है। इस रोग के कारण पौधे की नई पत्तियां छोटी रह जाती हैं, उन पर पीले धब्बे दिखाई देते हैं, पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और फल विकृत हो जाते हैं। प्रकोप अधिक होने पर फल बिल्कुल नहीं बनते। इस रोग को सफेद मक्खी कीट द्वारा रोगी पौधे से स्वस्थ पौधों में फैलाया जाता है। इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले रोग ग्रसित पौधों को उखाड़कर नष्ट करें और सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा का 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें।